पीएम पैकेज स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप ही पीएम पैकेज के माध्यम से इन 4 जो माननीय वित्त मंत्री जी ने 4 अलग अलग दिन पैकेज घोषित किए हैं, ये सचमुच उन संकल्पों को पूरा करता है जो इस देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नागरिक के लिए और प्रत्येक नागरिक तक शासन की सुविधाओं को पहुंचाने, उनके स्वावलंबन और आत्मनिर्भर का मार्ग प्रशस्त करता है। आज जो चौथे संस्करण में पीएम पैकेज का जो चौथा संस्करण माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि राज्य जिस बात की मांग कर रहे थे कि एफआरबीएम की सीमा को 3 से 5% किया जाए, आज इस मांग को भारत सरकार ने 1 वर्ष के लिए अपनी सहमति दी है। इससे राज्यों को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोन लेने की एक सुविधा मिल जाएगी और 3 से 5% की सीमा बहुत अच्छी सीमा है। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य, कमोबेश सभी राज्य इसकी मांग करते रहे थे। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इस घोषणा के लिए। आज के उसमें कुछ सेक्टर पर विशेष फोकस किया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, खासतौर पर रोजगार को लेकर के, इसमें गरीब कल्याण को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के। अगर हम रोजगार की बात देखेंगे तो बहुत बड़ा कार्य इस पर पहले ही पैकेज के हर एक चरण में देखने को मिला है। एमएसएमई सेक्टर के लिए जो घोषणा पहले दिन हुई थी और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर उसका स्वागत हुआ, ये हमारा बैकबोन है। जैसे लोकल को ग्लोबल बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, तो ये उसका आधार है। और एमएसएमई सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इंसॉल्वेंसी के नियमों में ढील दी गई है 1 लाख से 1 करोड़ तक। मेरा अनुमान है कि देश का जो सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर है वह उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और देश के अन्य जो राज्यों में है। ये देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और इससे बहुत मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन के भी ढेर सारे अवसर इससे प्राप्त होंगे। दूसरा, प्रवासी श्रमिकों की सकुशल और सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस लगाए हैं। 85% रेल मंत्रालय और भारत सरकार इसमें योगदान दे रहा है। सभी राज्य अगर अपने हिस्से का राशि सहयोग में दे देंगे तो निःशुल्क सभी श्रमिकों को उनके घर तक और उनके गृह जनपद तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 475 से अधिक श्रमिक एक्सप्रेस गाड़ियां यहां आई हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 6 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को अकेले हम उत्तर प्रदेश में इन जो श्रमिक एक्सप्रेस लगी हैं, इनके माध्यम से सुरक्षित उनके गृह जनपद तक क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाने की व्यवस्था इसके माध्यम से किए हैं। लेकिन इन प्रवासी श्रमिकों के बारे में भी जो व्यापक कार्य योजना घोषित हुई है, एक पहले पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा की थी, इसमें हर एक यानी देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 18 करोड़ लोगों को हर बार यानी तीसरी बार हम फ्री में राशन उपलब्ध करवा चुके हैं। और ये फ्री में राशन प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो चुका है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें राशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन की दृष्टि से भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, इसमें
एमएसएमई सेक्टर में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। यहाँ पे जो उद्योग बंद थे उनको प्रारंभ करके उसमें कार्य प्रारंभ हुआ है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार यहाँ उपलब्ध हुआ है। मनरेगा में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 30 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है और मनरेगा के माध्यम से ही 300 करोड़ रोजगार सृजित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था केवल इसी के लिए की गई है और इसके माध्यम से मानसून के दौरान भी सभी लोगों को काम मिल सके इसका भी प्रावधान किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी कुछ सहयोग देने के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। ये रोजगार सृजन के जो पैकेज घोषित हो रहे हैं, ये निश्चित ही हर एक हाथ को काम देने की सामर्थ्य रखते हैं और इस पर ये बहुत स्वागत योग्य है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य के सेक्टर में भी आज आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश को ही अगर हम लोग लें तो जब कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आया था तब उत्तर प्रदेश में हमारे पास तब न पीपीई किट यहां पे बनती थी, ना N95 मास्क की व्यवस्था थी, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था हमारे पास थी। हमारे पास तब केवल 50 टेस्टिंग की क्षमता की एक लैब लखनऊ में थी। आज हमारे पास 26 लेबोरेटरी हैं। पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार हमें किट उपलब्ध करा रहा है और प्रतिदिन हम लोग इस समय 6,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर हम इस क्षमता को बढ़ा करके 10,000 तक करने जा रहे हैं। लगभग अब तक प्रदेश में 2.25 लाख से अधिक टेस्ट हम लोग संपन्न कर चुके हैं और कुशलतापूर्वक न केवल इस क्षमता का विस्तार हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से किया है, अपितु लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोविड हॉस्पिटल की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी करते हुए हम लोग अब तक 55,000 से अधिक केवल कोरोना पॉजिटिव के केसेज के उपचार के लिए 55,000 से अधिक बेड स्थापित कर चुके हैं और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आज वेंटिलेटर की सुविधा हमारे पास मौजूद है। ये व्यवस्था हम लोगों ने आज के दिन पर प्रदेश के अंदर अपनी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी हैं। इन कार्यक्रमों को हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। आज पीपीई किट उत्पादन की 26 यूनिट अकेले यूपी में स्थापित हो चुकी हैं। ये एमएसएमई सेक्टर को जो योगदान भारत सरकार ने दिए उसका परिणाम है। सैनिटाइजर न केवल उत्तर प्रदेश आज इस मामले में हमारी फैक्ट्रियां, डिस्टिलरीज इसमें पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि हमने 28 राज्यों को भी सैनिटाइजर यहां से भेजा है और उन 28 राज्यों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर आज के दिन पे उपलब्ध हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से यह स्वास्थ्य सेक्टर में भी जो बहुत बड़ा काम हुआ है, ये पहले से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक फोकस सेक्टर रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 3 वर्ष के अंदर 29 नए मेडिकल कॉलेजेस बनने प्रारंभ हुए हैं, जिनमें पिछले साल हमने 7 में प्रवेश भी प्रारंभ कर दिया। 2 नए एम्स प्रारंभ हुए हैं, एक गोरखपुर और रायबरेली, दोनों में हम लोगों ने ओपीडी के साथ साथ वहां पर हम लोगों ने पाठ्यक्रम भी पिछले वर्ष से प्रारंभ कर लिया है। शेष अन्य स्थानों पर भी तेजी के साथ मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं और इस कोरोना संकट के समय इन मेडिकल कॉलेजेस को के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी में बहुत बड़ा योगदान दिया गया। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र की मेडिकल कॉलेजेस और पहले से हमारे पास जो स्वास्थ्य के केंद्र थे, इनकी मदद से हम लोगों ने कोरोना संकट के दौरान हम बेहतर उपचार प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराने में मदद कर पा रहे हैं। प्रदेश के अंदर इसके साथ साथ शिक्षा के बारे में जो फोकस किया गया है कि ऑनलाइन शिक्षा के बारे में 12 प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए चैनल को प्रारंभ करने, देश के 100 विश्वविद्यालयों को केंद्र में रख करके इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को मैं आभारी हूं कि जब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, उस दौरान उन बच्चों के लिए भी बेहतर शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा का एक नया प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश ने उसका अनुसरण किया है। तेजी के साथ हमारे यहाँ पे उच्च शिक्षा में, प्राविधिक शिक्षा में, व्यावसायिक शिक्षा में, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा में भी हमने इस कार्यक्रम को अपनाया है और
ये हम लोग पूरी तरह आज के दिन पे तैयार हैं कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग अब अपने प्रदेश के बच्चों को भी उपलब्ध करा पाएंगे। मैं इन सभी घोषणाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो ये आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का देश के स्वावलंबन और देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के समय यहाँ पर घोषित हुआ है और इसको तेजी के साथ क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ है। ये निश्चित ही भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभारने में तो मदद करेगा ही, साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ 135 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के हम जीतने में सफल होंगे। मैं इस बेहतरीन पैकेज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।